हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उससे रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। ये है वीडियो का पार्ट 1। सब्जेक्ट्स है आपका फिजिक्स। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 9। बोर्ड है आपका ICSC। और इसमें हम यहाँ पे सेलिना बुक के साथ हमने सारी बुक्स के कवर करे नोट्स। तो ये चैप्टर सेलिना बुक्स में आपको चैप्टर नंबर 9 है आपका यहाँ पे। और अदर बुक्स के भी यहाँ पे नोट्स कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में लिखते हैं हम DC। अ करंट इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिमेन कांस्टेंट एंड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ये तो डेफिनेशन है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का मतलब होता है वैल्यू। जैसे सपोज हमने 5 एम्पियर 2 एम्पियर करंट की वैल्यू लिखी, तो ये वैल्यू ही क्या कहलाता है, करंट का मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम। सेम का मतलब है जो चीज़ जितनी है वो उतनी रहे। अगर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहे, तो अब हम उसको कहेंगे कांस्टेंट। वन डायरेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। उसको एक डायग्राम से समझते हैं। सपोज यहाँ पे प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन है और वाई और निगेटिव वाई डायरेक्शन। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया करंट का जो कि शो कर रहा है 2 एम्पियर की करंट को। तो यहाँ पे करंट का ग्राफ जो है वो केवल ऊपर वाई डायरेक्शन में है, निगेटिव वाई डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब शो हो रहा है कि करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो ये कहलाएगी आपकी DC करंट। DC करंट का सोर्स होता है सेल्स और बैटरी, यानी कि सेल और बैटरी में जो भी करंट होती है वो डायरेक्ट होती है। सेकेंड टॉपिक है अल्टरनेटिव करंट। सोर्स हो गया आपका AC, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं AC। इसकी डेफिनेशन है अ करंट इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। इसमें मतलब यहाँ पे जो दोनों ही चीज बदल रही है, मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राफ में मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है। ऊपर की तरफ +2 है और नीचे की तरफ -2 है और बीच में 0। तो इसमें मैग्नीट्यूड यानी करंट की वैल्यू लगातार ग्राफ में चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ग्राफ ऊपर की तरफ भी है पॉजिटिव प्लस में और माइनस वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हमारे पास 5 पिन प्लग होता है और इसमें हमें 2 पिन का प्लग लगाना होता है, सॉकेट जिसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का चार्जर लगाना होता है, तो हम बिना सोचे समझे कि कौन सा पॉजिटिव है निगेटिव है, जैसा होता है वैसे इसमें लगा देते हैं। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में प्लस पॉजिटिव नेगेटिव आपस में चेंज होते रहते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं कि ये पॉजिटिव में कनेक्ट हो या नेगेटिव में। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करंट में हम कोई कनेक्शन करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि पहले पॉजिटिव पॉइंट कौन सा, नेगेटिव पॉइंट कौन सा, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव में। थर्ड है आपका टॉपिक सेल। सेल के लिए डेफिनेशन देखते हैं। अ सेल बेसिकली कंसिस्ट टू कंडक्टिंग रॉक कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स एंड इमर्स इन अ सोल्यूशन और जेली कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट कैप्ड इन वेसल। ये एक आपका सेल का डायग्राम है। यहाँ पे 2 कंडक्टिंग रॉड दिखाई गई है। इस कंडक्टिंग रॉड्स को हम यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रोड्स। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक इमर्स्ड है। इमर्स का मतलब डूबे हुए एक सोल्यूशन में। जिस सोल्यूशन में डूबे होते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये एक बर्तन के यानी वेसल के अंदर है, तो ये कहलाएगा मतलब यहाँ पे सेल का डायग्राम। ये एक दूसरा सेल दिखा दिया जो प्रैक्टिकली आप जानते हैं, ये पेंसिल सेल बोलते हैं। इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह यहाँ पे जेली का यूज किया है। तो यहाँ पे जेली इलेक्ट्रोलाइट है। सेल क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी, या उसे एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ये आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं, डायग्राम समझाने के लिए बनाए गए। आप केवल नोट्स को अगर तैयार करने हैं तो ये मार्क कर दिए मैंने। इस हिसाब से आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल इज अ सेल विच इज डिस्कार्ड आफ्टर यूज कंप्लीटली। डिस्कार्डेड का मतलब होता है बेकार। जब हम इस सेल का पूरी तरह से यूज कर लेते हैं तो ये सेल हो जाता है बिल्कुल बेकार, यानी कि इसको हम फर्दर यूज नहीं कर सकते। तो ये एक ही यूज एंड थ्रो सेल भी कह सकते हैं इसको हम। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। यानी इस सेल का जब यूज करते हैं तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। और केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल हो जाएगी लेकिन वापस इलेक्ट्रिकल से केमिकल नहीं होगी। इसका वेट लाइट होता है और ये चीप मतलब सस्ते भी होते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होता है? हाई। रेजिस्टेंस के बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया सिंपल वोल्टिक सेल, लैग्रांज सेल और ड्राई सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? सेकेंडरी सेल इज अ सेल विच इज नॉट डिस्कार्डेड आफ्टर यूज कंप्लीटली। मतलब यहाँ पे डिस्कार्डेड मतलब बेकार भी नहीं होता अगर हम इसको यूज कर लेते हैं। इट कैन बी रिचार्ज, इसको हम यूज करने के बाद बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें केमिकल एनर्जी जो होती है फर्स्टली कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब हम करंट ऑन करते हैं, करंट इसका मतलब लेते हैं, और जब इसको रिचार्ज करते हैं हम, तो ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें केमिकल एनर्जी क्या हो गई? रिवर्सिबल है, बिकॉज दोनों तरफ से इसमें वर्किंग हो रही है। ये हैवी भी होती है और कॉस्टली भी होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है। एग्जाम्पल हो गया इसमें लेड एक्यूमुलेटर। तो ये आपका डिफरेंस में ये आ गया, प्राइमरी और सेकंड में पूछा जा सकता है डिफरेंस क्या है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए आप वीडियो के पार्ट 2 में जाके देख सकते हैं। वीडियो का पार्ट 2 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या चैप्टर इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। और आप चाहते रहे कि आपके पास वीडियो ये आते रहे एजुकेशनल के, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा, जब वीडियो अपलोड होगा तो आप तक वीडियो वो पहुंच जाएगा। ये आपका अपना ही चैनल जेन ट्यूटर है।